हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है पहले ये देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं फर्टिलाइजेशन, फिर देखेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होता है, चाहे आप ह्यूमंस की बात करें, मतलब मीन्स एनिमल की बात करें या प्लांट की, जब स्पर्म ओवा को जाके फर्टिलाइज करता है, ओवा से जाके मिलता है, तो उसी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अगर हम प्लांट की बात करें तो यहाँ क्या है कि जो मेल गैमीट है, यहाँ जो मेल गैमीट है ये जब जाके मिलता है जो फीमेल गैमीट है। मेल गैमीट यहाँ क्या है, यहाँ जर्म सेल है मेल गैमीट। बहुत सारे स्टूडेंट समझते हैं मेल गैमीट पॉलन ग्रेन है, जबकि पॉलन ग्रेन नहीं है ना। तो पॉलन ग्रेन से जो रिलीज होता है जर्म सेल वो मेल गैमीट है। पॉलन ग्रेन तो यहाँ पे गैमीटोफाइट है। अगर आप देखेंगे टेरिडोफाइटा में, ब्रायोफाइटा में, वहाँ गैमेटोफाइट काफ़ी डेवलप होता है। कुल मिला के ये समझ लीजिए यहाँ जो है वो पॉलन ग्रेन गैमीट नहीं है, मेल गैमीट नहीं है, वो गैमेटोफाइट है। तो मेल गैमीट जब जाके मिलता है, मेल गैमीट जाके मिलता है ओवा से, तो मेल गैमीट और ओवा मिलके एक नई सेल बनाते हैं जो कि डिप्लॉइड होती है और ये हैप्लॉइड होती है। हैप्लॉइड मतलब n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होती है ना। तो ये डिप्लॉइड होती है जिसको आप जाइगोट बोलते हैं। इसी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो इसको हम डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, व्हेन मेल गैमीट यूनाइट विथ फीमेल गैमीट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। द प्रोसेस इन विच मेल गैमीट यूनाइट विथ फीमेल गैमीट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। प्लांट में देखेंगे तो यहाँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जिसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। और डबल फर्टिलाइजेशन चलिए देखते हैं क्या होता है। डबल फर्टिलाइजेशन देखने से पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं। यहाँ दो सेल होती हैं जिसको हम लोग सिनर्जिड सेल बोलते हैं, और यहाँ एक सेल होती है जिसको ओवा बोलते हैं या एग बोलते हैं। यहाँ कुछ सेल्स होती हैं जिसको हम लोग एंटीपोडल सेल बोलते हैं, और यहाँ दो न्यूक्लियस होते हैं जिसको हम लोग पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। तो ये आपकी है पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई, और ये क्या है, ये है एग सेल है, और ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं सिनर्जिड सेल। क्या बोलते हैं, सिनर्जिड सेल बोलते हैं, सिनर्जिड सेल। और ये आपकी है एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल। इसको आप पहचान ही रहे होंगे, ये है ओवरी है ना, ये पूरा क्या है, ओवरी है, और ये ओव्यूल है, ये ओव्यूल है, और ये ओव्यूल के अंदर, ओव्यूल ये एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक है, एंड ये पोर्शन स्टिग्मा है, स्टिग्मा, एंड दिस इज स्टाइल, ये स्टाइल है ना। ये क्या है, ये थैलमस है, ये थैलमस है, और ये एक आपके फ्लावरिंग प्लांट का पार्ट है। इसको जो फीमेल वाला पोर्शन है इसको पूरे को गैनोसियम बोलते हैं, है ना, गैनोसियम बोलते हैं। और गैनोसियम जो है पूरे होर्ल को बोलते हैं, और ये एक यूनिट है, एक ही है, तो इसको हम लोग पिस्टिल बोलते हैं। पिस्टिल के 3 पार्ट हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, है ना। तो यहाँ पे जब पॉलन ग्रेन आता है, पॉलन ग्रेन आता है, और पॉलन ग्रेन जो होते हैं यहाँ एक सेल होती है जिसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, एक सेल होती है जिसको बोलते हैं जेनरेटिव सेल। पॉलन ग्रेन एक्चुअली में जब वो निकलता है एंथर से, तो वो 2 टाइप का हो सकता है। इस बेस पे अगर हम बात करें कि उसमें कितनी सेल हैं, एक होता है जैसे उसमें जब जनरेटिव सेल जो है 2 होती हैं, जैसे ये वेजिटेटिव सेल है और ये जनरेटिव जो सेल है ये 2 होती हैं। तो एक तो इस तरीके से होता है, इसको 3 सेल्ड स्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 3 सेल्ड स्टेज बोलते हैं। और ये एक होता है जब ये 2 सेल पे ही निकल जाता है पॉलन ग्रेन एंथर से, तो इसको 2 सेल्ड स्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 2 सेल्ड स्टेज बोलते हैं, है ना। तो अगर ये
टू सेल्ड स्टेज, मोस्टली प्लांट जो होते हैं 3 सेल्ड स्टेज पे पॉलन ग्रेन उनके निकलते हैं पॉलन सैक से। तो यहाँ पे पॉलन ग्रेन में एक पॉलन ट्यूब जनरेट होती है, जो कि ट्यूब आगे बढ़ती हुई मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, आगे बढ़ती हुई ये आ जाती है इसके सिनर्जिड एंड तक। ये ट्यूब आगे बढ़ती हुई सिनर्जिड एंड तक आ जाती है और यहाँ सिनर्जिड सेल से होकर, सिनर्जिड सेल जो कि इसको गार्ड करती है किधर को जाना है, सिनर्जिड सेल के होके इसमें इंटर कर जाती है ना, इसमें इंटर कर जाती है, इसमें इंटर कर जाती है ये। और इंटर करने के बाद इसके जो दोनों जर्म सेल हैं, इसको फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो एक जर्म सेल चला आता है एग के पास और इससे मिल जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं सिंगैमी। इसको क्या बोलते हैं? सिंगैमी, इसको सिंगैमी बोलते हैं। एंड जो दूसरा वाला जो जर्म सेल है वो आ जाता है इसके पास और इससे मिल जाता है, जिसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूज़न। क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूज़न। क्यों ट्रिपल फ्यूज़न बोलते हैं? क्योंकि ये 2n स्टेज में होता है। किस स्टेज में? 2n स्टेज में। और ये कैसा होता है? n स्टेज में होता है ना। तो n स्टेज में ये होता है, एक और जर्म सेल का जो न्यूक्लियस है उससे मिलने के बाद बन जाता है 2n, जिसको हमने बोला सिंगैमी, या इस प्रोसेस को सिंगैमी बोलेंगे। और ये बनेगा क्या? जाइगोट बन जाएगा, है ना। और ये 2 पहले से थे, एक और आ गया तो ये 3n में हो गया, है ना, 3n में हो गया, जिस प्रोसेस को बोला गया ट्रिपल फ्यूज़न। और इसकी जो सेल होगी इसको बोलेंगे PEN, प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई, प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई बोलेंगे, प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बोलेंगे, है ना। अब ये आप जानते हैं, कई बार आप पढ़े होंगे क्लास 10th में, अदर क्लास में, ये जो ओव्यूल है ये डेवलप किस में होता है? ओव्यूल किस में डेवलप होता है? ओव्यूल डेवलप हो जाता है फ्रूट्स में। ओव्यूल जो होता है ये डेवलप हो जाता है, डेवलप होके बनाता है फ्रूट्स, है ना। सॉरी, ओवरी बनाती है। ये ओवरी जो है फ्रूट्स बनाती है, ओव्यूल जो है ये सीड बनाता है। एंड ये जो जाइगोट जो है ये बनाता है आपका एम्ब्रियो। क्या बनाता है? एम्ब्रियो बनाता है, एम्ब्रियो, है ना, ये एम्ब्रियो बनाता है, ठीक है। तो ये एम्ब्रियो बनाता है, ओके। तो देखेंगे ये जो ओवरी है फ्रूट्स बना देती है, जो फल आप खाते हैं वो एक्चुअली में फर्टिलाइजेशन के बाद जो है ओवरी ही डेवलप होती है, बाकी चीज़ें सूख जाती हैं, गिर जाती हैं। तो वो जो है ओवरी से डेवलप होके बना है। उसके अंदर जो सीड होते हैं वो ओव्यूल से बने हुए हैं। तो इसका मतलब ये भी है कि ऐसे फल जिसमें एक सीड है वो जो है उसमें एक ही ओव्यूल था, जिसमें एक से ज़्यादा उसमें ज़्यादा ओव्यूल थे, है ना। जाइगोट जो है क्या बना देता है? एम्ब्रियो बना देता है। एक चीज़ और ध्यान रखना, डबल फर्टिलाइजेशन सिर्फ जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट, इसका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। डबल फर्टिलाइजेशन और किसी में नहीं पाया जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट में ही पाया जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा।